सोच पत्थर में डाल दें तो भगवान बन जाता है, आदमी में डाल दें तो इंसान बन जाता है। सोच, ये सोच है क्या शय आखिर, इतनी गहरी इतनी विशाल, हैरान करे कमाल। कभी आब ज़मज़म की सबील तो कभी उम्र यार की ज़ंबील। सोच को बहुत सोचा, बहुत खोजा, फिर मामला ख़त्म इस पे हुआ कि सोच ही कुन फयकून है। सोच पत्थर में डाल दें तो भगवान बन जाता है, आदमी में डाल दें तो इंसान बन जाता है। सोच पत्थर में डाले तो भगवान बनता है, सोच आदमी में डाले तो इंसान बनता है। वाह उस्ताद, నైస్ మీటింగ్ యూ సార్. ఎక్కడో పాకిస్తాన్లో పుట్టి పాకిస్తాన్లో పెరిగి భారతీయుడు అంటేనే నరంలో అసహ్యం పెంచుకోవాలి, భారతీయుడు అంటే పుట్టుకతోనే నిక్షత్రువు అని ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన పాకిస్తాన్ సైనికుడు ఆజాద్ గారు. పాకిస్తాన్ సైన్యంలో క్యాప్టెన్గా చేసి 2006లో రిటైర్ అయ్యి అమెరికాలోని డల్లాస్కి వచ్చి రేడియో ఆజాదీ అనే పేరుతో ఒక రేడియోని స్థాపించి రేడియో టీవీలో కూడా తనకంటూ ఒక మార్క్ వేసుకొని తన అస్తిత్వాన్ని నిరూపించుకున్న ఆజాద్ జీ, వెల్కమ్ టు అవర్ V6 అమెరికా. తన ఆలోచన సరళిని కంప్లీట్గా మార్చుకొని ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్న మానవతామూర్తి ఆజాద్ గారు. ఇప్పుడు ఆజాద్ గారితో మాట్లాడదాం. ఆజాద్ జీ, వెల్కమ్ టు అవర్ V6 टीवी. आपने आपके बारे में इंट्रोड्यूस करिए. ख़ास ज़िंदगी नहीं है मेरी, जो मैं लोगों के साथ कोई इतना मनोरंजन का सामान नहीं हो सकता लोगों के लिए। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, एक छोटा सा गांव है तुरबेला, जिसका तुरबेला डैम बड़ा फेमस है, मिट्टी का सबसे बड़ा डैम है कहते हैं दुनिया में। और उसके बाद मेरी अपनी बेसिक एजुकेशन मैंने हासिल की। फिर मैं पाकिस्तान आर्मी में चला गया जब मैं 19 साल का था। फिर 13 साल फौज में रहा, मैं रिटायर हुआ वहाँ से। फिर मैं डैलस आया और डैलस में हमने रेडियो आज़ाद, एक छोटा सा पहले एक स्टेशन था, वहाँ पे मैंने अपना शो शुरू किया, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। और वो 2 घंटे का जो शो था वो 3 घंटे का शो बना, फिर 12 घंटे का रेडियो स्टेशन बना। वो 24 घंटे का रेडियो स्टेशन है जिसमें 5 मुख्तलिफ कंट्रीज से 4 मुख्तलिफ मज़हब के लोग 8 मुख्तलिफ ज़बानों में रेडियो आज़ाद पे अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में 160 कंट्रीज़ में जाता है। और 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लाउड थिंकिंग है जो शो है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, इसमें बहुत सारे लोगों को अपने पॉइंट्स और रिफ्लेक्शंस भी मिलते हैं. ఆజాద్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆయన పాకిస్తాన్లోని తుర్బేలా అనే ఒక కుగ్రామంలో జన్మించారు. 19 ఏళ్లకి మిలిటరీలో జాయిన్ అయ్యారు. 19 ఏళ్ల తర్వాత 13 ఏళ్ల పాటు మిలిటరీలో కొనసాగాడు. అది చెప్పారు ఆయన. అయితే ఆయన మాట్లాడే మాటల్లో నన్ను నేను మళ్ళీ రీడిస్కవర్ చేశాను, రీఇన్వెంట్ అంటే నన్ను నేను మళ్ళీ కనుగొన్నాను అంటే ఆయనకి ఎందుకు ఆ మార్పు వచ్చింది అడుగుదాం మనం. आज़ाद जी, आप बोले थे री इन्वेंशन और रीडिस्कवर किया बोल के, कैसा महसूस हुआ? बोले तो रीडिस्कवर बोल के आप क्यों यूज़ किया था ऐसा वर्ड? देखिए, जैसे वो आइंस्टाइन साहब कहते थे ना कि नॉलेज इज़ द प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ वन्स ओन इग्नोरेंस। तो जब आदमी बड़ा होता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ों पर कोई इख्तियार नहीं होता है। उसको माँ बाप जो बताते हैं, सोसाइटी जो बताती है, स्कूल कॉलेज जो बताता है, वो जिस जगह पे काम करते हैं वो लोग जो बात बताते हैं, तो वो इट कॉन्स्टिट्यूट्स यू टू बी अ पर्सन, वो वैसा एक आदमी बन जाता है। लेकिन जब ये सारी ज़िंदगी कुछ अर्से तक आप ये सारी चीज़ें जो भी उन्होंने आपको बताया है उसको अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वैसे रिजल्ट्स नहीं आते जैसे आने चाहिए। कि ज़िंदगी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको लिवेबल बनाना, उसको प्रोडक्टिव बनाना, उसको फ़न बनाना। जब वो सब नहीं नज़र आ रहा होता तो देन यू हैव टू फिगर आउट भाई मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे कौन से मसाइल हैं जो मुझे हल करने हैं। स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मेरे लिए थ्रेट्स क्या हैं। तो जब आप ये चीज़ें फिगर आउट करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, मेरी जहन के लिए क्या अच्छा है, मेरी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए क्या अच्छा है, जब आप ये सब सोचने लगते हैं असल ज़िंदगी तब शुरू होती है इंसान। तो रीडिस्कवर, री इन्वेंट का ये मतलब सोच है ये आपका डिफरेंट है, क्यों ऐसा आप ऐसा बदल गया है? कुछ रीज़न है क्या, उसका वजह क्या है? जो चीज़ें आप मतलब आपके सर में एक दर्द है, ठीक है, आपके सर में दर्द है और आपको
डॉक्टर ने भी दवाई दे दी, माँ बाप ने भी दवाई दे दी, दुनिया ने भी दवाई दे दी, लेकिन वो दर्द नहीं ठीक हो रहा। अब सर में तो दर्द है ना आपके, तो या तो लोग वही दवाई लेते रहते हैं और सारी ज़िंदगी सर के दर्द के साथ मर जाते हैं, या फिर आपको अक्ल ये बताती है कि आपको और डिफरेंट दवाइयाँ भी ट्राई करनी है और सर के दर्द को ठीक करना है, ताकि यू शुड बी एबल टू परफॉर्म एट द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। मतलब आपने अपने बेहतर से बेहतर आपने बनना है, तो उसके लिए आपको फिर ढूंढ कर वो दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपके सर का दर्द ठीक होता है। सो जो कुछ भी बताया जा रहा था मुझको बचपन से लेके बड़े होने तक, वो इट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी, बिकॉज मैं आम लोगों की तरह नहीं था, मैं डिफरेंट था शुरू से। तो डिफरेंट आदमी के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, डिफरेंट दवाई होनी चाहिए। हर ज़िंदगी जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वन साइज़ फिट्स ऑल। हर आदमी डिफरेंट होता है, उसकी सोच डिफरेंट होती है, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ्स डिफरेंट होती हैं। ఇప్పుడు ఆజాద్ గారు మాటలను బట్టి మీరు ఆయన అంచనా వేయొచ్చు. ఐన్స్టీన్ ఉదహరిస్తూ మనిషి మారే క్రమంలో ఆలోచన సరళి మారిపోతుంది, తనకేం కావాలి, తన ఆరోగ్యం కోసం ఏం కావాలి, తన జీవితం గురించి ఏం కావాలి అనే ఇదిలో, అంటే మీకు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఆయనలో గమనించింది ఏంటి అంటే వేదన నిర్వేదం లాంటివి అన్న ఉందేమో నాకు అనిపిస్తుంది. అది అడుగుదాం ఆయన్ని. नहीं, रिपेंटेंस की तो बात ही नहीं थी। एक चीज़ का मुझे पता ही नहीं है गलत क्या है सही क्या है। हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं हमें कुछ चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है ये गलत है या सही है, लेकिन हम फिगर आउट करते हैं ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े होते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, बजाय इसके कि लोग हमें बताएं। हमारा मसला ये है सब कॉन्टिनेंट में जो हम लोग रहते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं। दूसरे जो हमें कहते हैं हम वो करना चाहते हैं, हम वैसे बनना चाहते हैं, हालांकि हम डिफरेंट लोग होते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को खुद ढूंढना है, अपने आप को, भगवान को, रब को, अपनी ज़िंदगी में एम को, अपने मसलों का हल भी खुद करना है। हम रब से कहते रहते हैं हमारे मसलों का हल कर दे, वो उसने नहीं करना, वो हमने करना है। उसने हमको दिया है, ये इख्तियार दिया है, दुनिया दी है, और उसने हमें तमाम टूल्स दिए हैं, कैरेक्टर्स दिए हैं, एट्रीब्यूट्स दिए हैं, ताकि हम काम करें उनको और उससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, बजाय इसके कि लोगों पे डाल दें, भगवान पे डाल दें, रब पे डाल दें, इंसानों पे डाल दें, मियाँ बीवी पे डाल दें, बच्चों पे डाल दें। कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा अपनी। रब या भगवान हमसे एक ही बात चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी लाइफ की। उसने हमें इतने ज़बरदस्त खूबसूरत चीज़ें दी हैं इस दुनिया में, और उसने हमें इतने क्वालिटीज़ दी हैं इंसान होने के नाते कि हम उसको यूटिलाइज़ करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, बजाय इसके कभी रब पे डाल दें, कभी लोगों पे डाल दें, कभी सोसाइटी ऐसी है, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, माशरा ऐसा है, ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। ఏదైనా పని అవ్వకపోతే దేవుడి మీద వేస్తాం, లేదా నాకు వాడి వల్ల పని అవ్వలేదు, వీడి వల్ల పని లేదు, దేవుడు దయలేదు అని చెప్పేసి. నీకంటూ నువ్వేం ప్రయత్నం చేస్తావు, నీ ప్రయత్నంలోపు ఉండబట్టి అలా అవుతుంది అంటున్నారు ఆజాద్ గారు. ఏ బతాయే आप उम्र क्या है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, मैं कहता हूँ 80 साल। जब आप कोई देखें, ज़िंदगी को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है हम लोग ज़िंदगी ज़ाया कैसे करते हैं। अगर आप अल्कोहल नहीं लेते, अगर आप कोई नशा नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, बहुत सारे और बाकी नशे नहीं करते, और आप ज़िंदगी को रियलिटी में देखते हैं, जितना आप रियलिटी में ज़िंदगी को देखेंगे उतनी आपकी विजडम बढ़ती चली जाएगी। जब आप ये नशा और ये बाकी चीज़ें आपकी परसेप्शन को ऑल्टर कर देती हैं, यू नॉट सीइंग द रियलिटी ऑफ थिंग्स, यू आर सीइंग द परसेप्शन ऑफ थिंग्स। उसकी वजह से एज जो है ना वो मैटर नहीं करती। दुनिया में जितने बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किए, उनकी एज बड़ी कम थी। आप शुरुआत में क्या बोले, सोच के बारे में शायरी बोले, और सोच के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में। आपकी सोच क्या है देशी लोगों के ऊपर? ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल। मेरे ख्याल से हम जो देसी सोच जो है ना हमारी, इट्स अ मेस्ड अप थॉट प्रोसेस। इसका कुछ नहीं होने वाला। हम इसीलिए तकलीफ़ में हैं, हम इसीलिए परेशानियों में हैं, हमारे मसले ख़त्म ही नहीं होते। आप हमारा मीडिया देख लें, हमारा टीवी देखें, हमारा रेडियो सुने, रोने धोने ख़त्म नहीं होते, घर में के रोने धोने नहीं ख़त्म होते। जब तक हम लोगों की सोच सीधी नहीं होगी, जब तक हम यही नहीं फिगर आउट करेंगे कि एम ऑफ लाइफ क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। आदमी पैदा हुआ इस दुनिया में, अब उसको पूरा प्रोसेस करके इंसान बनना है, उसको एक रिफाइंड ह्यूमन बीइंग बनना है। और गॉड ने उसको, रब ने जिसने हमको पैदा किया है, उसने हमको इतनी अच्छी एबिलिटीज़ दी हैं, इतने गिफ्ट्स दिए हुए हैं। रब को मानते हैं आप? बिल्कुल, रब को माने बगैर तो ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ नो एंड टू इट। देन आपको स्मार्ट आदमी एक बात याद रखिएगा, डिबेट करने के बाद भी आखिर में वो रब को मान नहीं जाता है, क्योंकि उसको समझ ही आता है, वरना ज़िंदगी इज़ अ फ्यूटाइल एफर्ट। वो तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने आप मर गए। हिंदुज़म में कहते हैं ना 1,86,000 स्वांग रचाए, तो वो जो 1,86,000 स्वांग रचाएगा, आप जो पुनर्जन्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट। ఒక చిన్న ముఖ్యమైన విషయం మీకు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆయన హిందూయిజం, భగవద్గీత వీటి చెప్తున్నారని చెప్పేసి,
ఆజాద్ బీయింగ్ ఏ ముస్లిం, ఆయన ఒక ముస్లిం అయ్యుండి కూడా వేదాలు ఉపనిషత్తులు చదివారు. ఆయన భారతీయులన్నా భారతదేశం అన్నా ఆయనకు ఎంతో మమకారం. 3 रिश्ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हमें समझनी है. एक इंसान का इंसानों से रिश्ता, बिकॉज ही हैज़ टू मिंगो, रिलेशनशिप लोगों से बनाने हैं. दुनिया में चलने के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, रिश्ते बनाने होते हैं. दूसरा इंसान का भगवान से रिश्ता, रब से रिश्ता, क्या है उसका रिश्ता, उस हिसाब से वो चीज़ों को गलत और सही में डालेगा और ज़िंदगी को आगे चलाएगा. तीसरा रिश्ता होता है अपने आप से रिश्ता. ये 3 चीज़ें समझने के लिए मैंने ये शोज़ 1500 शोज़ किए हैं जो रेडियो और टीवी के लिए, कि हमारा इसीलिए जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि मैंने तमाम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन ऑल द रिलीजन्स ऑफ वर्ल्ड को पढ़ना और समझना बड़ा ज़रूरी था. क्योंकि जिस मज़हब से मैं बिलोंग करता हूँ ना, जब मैं पढ़ा हो रहा था, जब मैं उसको पढ़ रहा था तो किताब में लिखा है कम टू टर्म्स ऑन कॉमन ग्राउंड्स, कि आप दूसरों के साथ कॉमन ग्राउंड जो आपके मिलते हैं उसकी वजह से आप रिश्ते रखें. सो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं समझूं कि भगवत गीता, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदास में क्या लिखा है, मनुस्मृति, भगवत गीता, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. तो जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे ना, जैसे बहुत कम क्रिश्चियंस को पता है कि नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ रिटन 500 टाइम्स मोर इन कुरान देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो कुछ चीज़ें जब आप दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना, असल चीज़ यहाँ है सारी. सोच ही सब कुछ है. यही आपकी ज़िंदगी को आसान करेगी, यही मुश्किल करेगी, यही आप, और कुछ नहीं है इंसान के लिए. इंसान पैदा ही, और जो आप एम ऑफ लाइफ था, इंसान पैदा हुआ है रब को, उसकी विजडम को, उसके इंटेलेक्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए. ये जो बाकी चीज़, आप शाकाहारी, लेकिन आप जब स्टेक हाउस में जाते हैं ना, स्टेक हाउस में, तो आप स्टेक खाने जाते हैं. आप मैश पोटैटोज़ खाने, एस्पैरागस खाने या स्पिनच खाने नहीं जाते, स्टेक खाने जाते हैं. तो जो ज़िंदगी का स्टेक है ना, वो था टू ग्लोरीफाई गॉड. उनकी जो विजडम है, जो डिवाइन विजडम है, उसको इनकॉर्पोरेट करके ट्राई टू बी द बेस्ट दैट यू कैन बी एज ए ह्यूमन बीइंग. जब आपकी सोच का नॉर्थ सीधा होगा ना, देखिए नॉर्थ स्टार जिस बंदे ने भी फिगर आउट किया था ना, वो बड़ा सियाना आदमी था. जब तक आप नॉर्थ नहीं फिगर आउट करते, आपको ईस्ट, वेस्ट और साउथ का नहीं पता चलता. ठीक है, तो ज़िंदगी में डायरेक्शन के लिए ना नॉर्थ का होना बहुत ज़रूरी है. इस तरह जब आप सोच का नॉर्थ सीधा करते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता. मसलन अभी जैसे अभी आपने ये बात की ना नॉन वेज और वेज लोगों की, और एक बड़ी लड़ाई रहती है आपस में, सोशल मीडिया में एक बड़ी लड़ाई तो है ही नहीं. पहली बात ये है, डिफरेंट लोग जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, वो खूबसूरती के लिए करते हैं. सारी दुनिया अगर नॉन वेज हो गई, ठीक हो गया, तो इतने जानवर सड़कों पे फिर रहे होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि करना क्या है इनका. सो दुनिया में नॉन वेज लोग भी ज़रूरी हैं जो गोश्त खाते हैं, वेज लोग भी ज़रूरी हैं, वीगन भी ज़रूरी हैं, और बाकी लोग भी ज़रूरी हैं. सो ये इसी को आपने समझना है कि एक्सेप्टेंस है तमाम लोगों की, किसकी क्या प्रेफरेंस है, कोई कहाँ पैदा हुआ है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो क्या खाना चाहता है. एक बात लेकिन आपको ज़रूर समझनी है, जब आप नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज इन टोटलिटी होता है. मसलन जब आपने खाने की बात की, तो खाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दांत. दांतों अगर आप सेट देखें ना पूरा, तो इसमें इंसाइजर्स हैं, लेटरल इंसाइजर्स हैं, लेटरल इंसाइजर्स हैं, मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं. ये जो सारे दांत हैं ना, कोई खींचने के लिए हैं, ये खींचने के लिए हैं, हाँ. कोई चबाने के लिए, कोई उसको और ज़्यादा चबाने के लिए. तो आपने समझना है कि अगर एक ही चीज़, गाय जो होती है ना, वो वेजिटेरियन है, उसकी अगर आप दांतों का सेट देखें तो आपको समझ आएगा कि वो सिर्फ चबा सकती है, वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकती जैसे इंसान करता है. हाँ. इसलिए अर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस जो हैं, वो तीनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं. अगर आप गौर करना शुरू करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको खाना है या नहीं खाना है. लेकिन प्रेफरेंस क्या है आपकी, हाई प्रोटीन डाइट्स आपने खानी है तो खाएं, नहीं खानी तो ना खाएं. लेकिन इसमें लड़ाई कोई नहीं है, रिस्पेक्ट की बात है. ये मुझे अच्छा लगता है. मेरे कई दोस्त हैं, जब मैं उनके साथ स्टेक खाने जाता हूँ तो वो वेजिटेरियन होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपका दिल मैला तो नहीं होगा, मतली तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो अगर उनको आती है तो फिर मैं नहीं खाता, लेकिन अगर उनको नहीं आती तो मैं खा लेता हूँ. कई मेरे हिंदू दोस्त हैं, वो सारे के सारे मेरे से ज़्यादा गोश्त खाते हैं. सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इससे जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जैसे मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं वॉलमार्ट गया, तो मैंने पिग का गोश्त देखा पहली दफ़ा, तो मेरा भी दिल थोड़ा सा ख़राब हुआ वॉलमार्ट में. लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पड़ा होता है साइड पे, हम अपना जो भी बातचीत, हमने जो चीज़ लेनी होती है हलाल गोश्त, वो उठा लेते हैं वहाँ से. फ्रूट्स हो गया, वेज, हर चीज़ का बॉडी में एक काम है, आपको समझ आनी है, न्यूट्रिशन को समझना. बिकॉज देखिए मेरे जो शोज़ होते हैं, हर वो चीज़ जिसका मेरे से ताल्लुक़ है, मैंने रिलीजन्स के बारे में इसलिए नहीं पढ़ा, गॉड के बारे में मुझे लोगों से बातें करनी या इम्प्रेस करना था, उनका मेरे से ताल्लुक़ है रब का. तो आई वॉन्ट टू नो हिम इन एवरी रिलीजन. सो इस तरह न्यूट्रिशन का मेरी बॉडी से ताल्लुक़ है. आई वॉन्ट टू नो कि मुझे क्या इस बॉडी में डालना है, क्या नहीं डालना.
हमारे 40 साल के लोगों को मैं देखता हूँ वो 50-50, 60-60 साल के लग रहे हैं, बिकॉज उन्होंने इल्म हासिल तो कर लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया। नॉलेज को जब तक आप प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे ना अपने ऊपर, उस वक्त उसके रिजल्ट्स नहीं आने। तो रिलीजन भी मैंने आज तक वो अच्छा हिंदू जो कि एग्जैक्ट वो किताब में जो लिखा है वो करे नहीं देखा, अच्छा मुस्लिम जो एग्जैक्ट किताब में देखा है नहीं लिखा, मैंने नहीं देखा, क्रिश्चियन एग्जैक्ट जो बुक में लिखा है वो नहीं कर रहा। तो लड़ किस बात पे रहे हैं सारे? तुक्की नहीं बन रही ना, जब आप प्रोफेस कर रहे हैं रिलीजन को, उस पर चल ही नहीं रहे, तो फिर लड़ना किस बात का? एक्सेप्ट एवरीबडी द वे दे आर। अभी आप तेलुगु बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आई, बट आई लाइक द वे, उसके अंदर जो रिदम है, इस तरह उर्दू में एक रिदम है, मुझे ज़बानों में इंटरेस्ट है तो मुझे रिदम में इंटरेस्ट है। ये पूरा जो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है सब रिदम पे बना है, तबले की थाप पे सब बना हुआ है, लेकिन हमको समझ नहीं है इन तमाम चीज़ों की। तमाम लैंग्वेजेस में सारे सुर वही हैं, उसके साथ करते क्या हैं, कौन सा म्यूज़िक, जैज़ बनाएं, ट्रांस बनाएं, क्लासिकल बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी। तो ये तो इन्जॉय करने की चीज़ है। हमने उसके ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े और अपने अपने ज़बान की लड़ाई, मज़हब की लड़ाई, मज़हब के अंदर ग्रुप्स, स्कूल ऑफ थाट्स की लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही हमारी। तो हम रब को ग्लोरीफाई कब करेंगे? ये शादी करना ना करना, बच्चे पैदा करना ना करना, ये बहुत बड़ा आदमी बनना ना बनना, दे आर ऑल स्मॉल लिटिल साइड ऑर्डर्स टू हैव फन इन लाइफ। दे आर नॉट द मेन कोर्स ऑफ लाइफ। मेन कोर्स वुड बी स्टे। लोग किसी से मोहब्बत करते हैं, उससे शादी नहीं होती तो उस नुकसान पहुंचाना शुरू, क्राइम ऑफ पैशन शुरू कर देते हैं, एसिड अटैक एसिड अटैक और जुल्म करना शुरू कर देते हैं। लोग दोस्ती में इतना बुरा एक दूसरे को मिलाइन करते हैं। ये सोशल मीडिया को यूज़ करके लोग इतना एक दूसरे को तकलीफ़ परेशान कर रहे हैं खामखा, और लोगों के अंदर हेरासमेंट, लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैस हिस्टेरिया फैला रहे हैं, गलत करते हैं। मीडिया का काम ही नहीं है ये। मीडिया का काम है फैक्ट्स को रिपोर्ट करना, और जो सिचुएशन बन गई है उसको मिटिगेट, उसको कम करने के लिए उसको प्रॉपरली मैच्योरिटी से हैंडल करना, जो हम नहीं कर रहे। జీవితంలో ఒక ఎదగాల వద్దా, గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలా వద్దా, అది ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడితే నీకంటూ వ్యక్తిత్వం ఉండాలి. ఆ వ్యక్తిత్వం ముందు ఇవన్నీ కూడా బలాదూర్ అంటున్నారు. అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఆజాద్గా చెప్పింది ఏంటి అంటే మీడియా బాధ్యత ఏంటి, మీడియా ఏం చేస్తుంది, ప్రేమ కాదు ప్రేమించిన అమ్మాయిల మీద యాసిడ్ అటాక్లు చేస్తున్నారు, మీడియా వీటన్నిటి కూడా హైలైట్ చేస్తూ వస్తుంది. అండ్ మాంసాహారం తినడంలో అదే ఆవును చంపడం గురించి, వాటి మీద హిందువులు వీళ్ళ గొడవల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో మాట్లాడుకుందాం. आप जो बोले थे वो जोर ज़बरदस्ती में गर्ल्स को एसिड अटैक करना और इन्फेंटिसाइड्स के बारे में आपको आइडिया होगा. बोले तो बच्ची है, पेट में बच्ची है बोल के बच्चियों को मार दे रहे. और आपके ख्याल में मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? लेकिन जब मैंने इर्द गिर्द देखा, जैसा रेडियो चल रहा है, जैसा टीवी चल रहा है, जैसा सेंसेशनलिज्म और जैसा येलो जर्नलिज्म चल रहा है, उससे मुझे बड़ा दुख होता था कि असल काम, मीडिया का असल काम है अवेयरनेस क्रिएट करना. अब लोगों के पास वक्त कम है, वो किताबें नहीं पढ़ते, और बहुत सारे जो तरीके थे इल्म हासिल करने के वो नहीं करते, तो वो टीवी पे ध्यान देते. सो टीवी का काम था कि अवेयरनेस क्रिएट करना, फैक्ट्स को रिपोर्ट करना, और अपनी कहानी, अपने बायस और अपने प्रेजुडिस नहीं इस्तेमाल करना. मैं इंडिया और पाकिस्तान का टीवी देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है. वो पाकिस्तान को इतना बुरा बताते रहते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान को बुरा बताता है, पाकिस्तान मीडिया इंडिया को बुरा बताता रहता है, वो मीडिया वाले आपस में लड़ते रहते हैं. और वो शोज़ भी होता है, चीख व पुकार, बदतमीज़ी का एक तूफ़ान होता है. ये काम नहीं है लोगों के साथ. मीडिया का बेसिक मकसद, और हमने जैसे मुझे समझ आया था, सो मैं देखें, मैं वो तो नहीं कह सकता दुनिया क्या करे, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी कैपेसिटी में क्या किया. हमने एक रेडियो स्टेशन बनाया, उस एक रेडियो स्टेशन में 50% इंडियन है, 50% पाकिस्तानी. उसमें 4 मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. उसमें 5 मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं, और उसमें 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें मराठी भी है, जिसमें तमिल है, जिसमें गुजराती है, जिसमें बंगला है, जिसमें उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश. तो मेरे ख़्याल से सब लोगों का साथ आना, एक दूसरे को पहचानना, समझना, इंटरमिंगल करना. ये जो आपने भी थोड़ी बातें की ना, इसका सिंपल समझ, इंडिया में, पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड, अभी तो अमेरिका में आपको इर्द हर तरफ नज़र आया, इनटॉलरेंस. कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा. मैं ये भी नहीं कहता कि लोगों को टॉलरेट करें, क्योंकि टॉलरेंस का मतलब है कि आपको, यू डोंट लाइक अ सर्टन थिंग एंड यू आर जस्ट टॉलरेटिंग इट. आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं. ये टॉलरेंस से भी ऊपर निकलना पड़ेगा. दुनिया में जितने मसाइल हैं ना, इसके लिए आपको एक्सेप्टेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपको एक चीज़ बुरी लग रही है, जो चीज़ आपको बुरी लगती है ना, उसको आप कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कभी उसके करीब नहीं जाएंगे, कभी उसके बारे में आपकी लाइकिंग नहीं बढ़ेगी, कभी आप उन लोगों से मिंगल नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे. लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस करेंगे ना, कि एक्सेप्ट कर लिया आपने,
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको जानने की कोशिश भी करेंगे, उनसे गपशप भी लगाएंगे, हो सकता है आप उनको पसंद भी करना शुरू कर दें, हो सकता है आप उनसे मोहब्बत भी करना शुरू करें, हो सकता है आप साथ को एग्जिस्ट कर लें। तो आपको एक्सेप्ट करना है लोगों का, उनका जो रिलीजन है, उनका जो कास्ट, क्रीड, कलर जो भी है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। दिस इज़ हाउ गॉड इंटेंड्स इट टू बी। रब उनको ऐसा ही पैदा करके ऐसा ही बनाना चाहता था, इसी मज़हब में रखना चाहता था। बाद में जो भी अपने मज़हब चेंज करते हैं, थॉट्स चेंज करते हैं, सोच चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, वो सब करें लोग, लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं है जब एक दूसरे के लिए, तो ये तो कोई लाइफ नहीं है ना। आपके ख्याल में मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करनी चीज़ों के बारे में, नॉलेज लोगों तक फैलाना, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना ज़िंदगी की, उनके बारे में लोगों को बताना, ये मीडिया का काम है। बिकॉज मीडिया फार रीचिंग है, लोगों के घरों तक पहुंचता है, उनकी ज़िंदगियों को, उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिपोर्ट करना, जो असल फैक्ट्स एंड फिगर्स है, अपने बनाए हुए नहीं। हमारा एक बहुत अच्छा राइटर है, उसने कहा था कि दुनिया में 3 किस्म का झूठ होता है, सफ़ेद झूठ और सरकारी अदाद व शुमार, यानी कि वो नंबर्स जो गवर्नमेंट देती है वो भी झूठ होते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उसके बारे में बात करें, और अपनी पर्सनल बायस मत बीच में डालें। अगर आप एक इंसिडेंट हुआ है और आप हिंदू हैं और उसमें हिंदुओं का कोई नुकसान हुआ है, तो आप उसमें और बढ़ा चढ़ा कर मत, जितना हुआ है उतना बोलें। अगर आप मुस्लिम हैं तो अपना बीच में नहीं जा आपने डालना कि मुसलमानों के साथ ये होगा, सिंपल बात आपने बतानी है। और उसके बाद जो मसला पैदा हो रहा है ना, जो कम्युनल राइट्स पैदा हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको मिटिगेट करना, लोगों के जज्बात को उभारने के बजाय उनको ठंडा करना और कहना कि ये चीज़ें होती हैं दुनिया में जहाँ लोग एग्जिस्ट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई नुकसान हुआ तो मेरे घर को अगर जल गया तो मैं लोगों का घर जला दूँ जाकर। सो ये जो जब आप अक्लमंद लोग बैठेंगे ना, जो विजनरी लोग बैठेंगे, जो विजडम वाले लोग बैठेंगे, तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, बर्बादी की तरफ नहीं जाएंगी। तो ये काम है मीडिया। ఆజాద్ గారు ఇప్పటికీ దాదాపు 1500 షోస్కి పైగా చేశారు ఆయన, రేడియో యాజ్ వెల్ యాజ్ టీవీలో కూడా. ఎందుకు వీళ్ళు జనాలు అంత ఇదిగా ఆయన షోస్కి ఆకర్షితులు అవుతున్నారు అడుగుదాం ఆయన్ని. बोले तो 1500 शोज में क्या बोलते हैं आप? एनीबडी कैन कॉल इन एनी लैंग्वेज। आपको हिंदी बोलनी है, उर्दू बोलनी है, पश्तो बोलनी है, पंजाबी बोलनी है, हिंदी को बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, कुछ भी बोलना है आप बोलें। सिर्फ जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आकर टू द पॉइंट आप अपनी बात करें, टीवी में भी और रेडियो में भी। सो आम आदमी रेडियो पे और टीवी पे आए, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। उसके बाद टॉपिक्स क्या हैं? इंसान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इंसान होने के नाते कैसे कनेक्टेड है मेरी सोल से, और मेरा ब्रेन जो है वो लॉजिकल साइड और उसकी जो इमोशनल साइड है वो कैसे कनेक्टेड है, वहाँ से शुरू करके लोगों से रिश्ते कैसे बनाने हैं, रिश्तों को मजबूत कैसे रखना है, गॉड के साथ क्या रिश्ता है उसको कैसे बनाना है, अपने साथ हमारा क्या रिश्ता है जो हम नहीं कभी सोचते। 1500 टॉपिक्स में से आज तक मुझे लोगों ने 70 टॉपिक्स दिए, और 70 में से 64 टाइम एक ही टॉपिक दिए, हम देसी लोग एक दूसरे की टांगें क्यों खींचते हैं। सो सक्सेस को रीडिफाइन करना, लव को रीडिफाइन करना नए ज़माने में, फ्रेंडशिप को रीडिफाइन करना, इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, सोच कर चीज़ों को करना। देखें, गॉड की जितनी भी क्रिएशंस हैं वो सब अपना काम करने के लिए पैदा हुई हैं, सिवाय एक क्रिएशन के, वो इंसान है। वो सोच कर करने के लिए पैदा हुआ है, वो सोचेगा तो करेगा तो रिजल्ट बेहतर आएंगे। तो सोचने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये सारे, इसके अलावा हम इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है उसके बारे में बात करना। उसके बाद ये जो ज़िंदगी मुश्किल क्यों होती जा रही है दिन ब दिन, हर बंदा ज़िंदगी को मुश्किल किए चले जा रहा है, सब कुछ वैसा क्यों करना है जैसे सब कह रहे हैं। बाय द वे, इंडिया जो है वो हमारा 2nd सबसे बड़ा लिसनर है रेडियो आज़ाद का। वेरी ग्रेट, वेरी पाकिस्तान 3 नंबर पे, वेरी ग्रेट, और अमेरिका नंबर 1 है। तो उसमें आप रेडियो आज़ाद का ऐप है, आईफोन पे, एंड्रॉयड पे, radioazad.us पे जा सकते हैं, यूट्यूब करें रेडियो आज़ाद, सो यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स ऑफ द शो। कितने एम्प्लॉयज़ है आपके पास? हमारे पास यहाँ 28 प्रोग्रामर्स हैं, हम सब मिलकर प्रो बोनो में फ्री में ये काम करते हैं 5 साल से, कोई पैसे नहीं चार्ज करते, अपनी अपनी ज़बान में आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, 1 डिश पार्टीज़ होती हैं। जो भी है आप उनसे प्यार से बात करते हैं, और you're not having any religion feeling or region feeling, everything. Who inspired you? वो असल में ना रूमी जो थे ना, was one of the stalwarts, amazingly literary also, and he was an amazing human being, रूमी। उन्होंने कहा था, when I was young I was clever, I wanted to change the world, now I am old and I am smarter, so I want to change myself। तो मेरे बहुत सारे लोगों से मैं इंस्पायर हूँ, जिसमें प्रॉफिट्स भी हैं, जिसमें लीडर्स भी हैं, जिसमें रेगुलर ह्यूमन बींग्स भी हैं मेरी ज़िंदगी के, हमारे रिश्तेदारों में भी हैं, बाकी लोगों में भी हैं। लेकिन मैं जो चेंज, मेरी सोच को मैंने बदला है सिर्फ ज़िंदगी को आसान करने के लिए और खुश रहने के लिए। आप
फुल थॉट्स के साथ ना खुश रह सकते हैं। आप लोगों के बारे में बुरा सोच के, किसी मज़हब के बारे में बुरा सोच के, किसी के कास्ट क्रीड कलर के बारे में बुरा सोच के, उनके बारे में दिल के में अंदर बुराई रख के, वो बुद्ध कहते थे ना कि अगर आप किसी आदमी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा और आपके हाथ में कोयला जला हुआ कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है कि मैं किसी पे मारूंगा, तो इस सारे प्रोसेस में आप अपना हाथ जला रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी है दुनिया में लोगों से दुश्मनी करना, लोगों को बुरा समझना या कहना, इससे सिर्फ आदमी को दुख और तकलीफ़ होती है। तो ये मैं जो मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि ज़िंदगी को आसान करना, जो मेरा शो है उसका सिंपल सी एक लाइन का मोटो है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। क्योंकि रब कुरान में कहता है कि द बेस्ट अमंग यू इज़ द वन हु फैसिलिटेट अदर ह्यूमन बींग्स, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। सो ऑल आई थॉट कि ये आसानी कैसे पैदा की जाएगी, तो वो आसानी ऐसे ही पैदा की जा सकती है कि आप लोगों को देखें, अगर आप रब के मानने वाले हैं तो फिर रब ने आपको कोई जिस तरह का आप उसके बंदे हैं, तो आप उसके बाकी बंदों से कैसे नफरत कर सकते हैं, उसके बाकी बनाए हुए मज़हब से कैसे लड़ सकते? वो ये उसकी मर्ज़ी है सारी, आपने अपना काम अपना रोल करना है। अगर आप गाड़ी है ना, अगर आप एक गाड़ी हैं और मैं उस गाड़ी की सिर्फ चाबी हूँ, तो मैं उसके स्टीयरिंग का काम नहीं कर सकता, मैं उसकी गाड़ी की गैस का काम नहीं कर सकता, मैं उस गाड़ी के व्हील्स का काम नहीं कर सकता, मुझे चाबी का काम करना है। हर आदमी को अपना अपना काम करना है तो गाड़ी चलेगी। तो हर आदमी अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स के अंदर, उसका एक रोल है और उसको बेस्ट से बेस्ट होना है, ये बस सारा काम। तो मुझे तो उसमें लड़ाई नज़र ही नहीं आती। आपका उम्र जो है 40 का है, मगर आपके बातें जो है, इससे पहले भी आप बोले थे 80 का है, 100 साल का तक, ऐसा बात कर रहे हैं आप। फॉर हुम यू आर गोइंग टू गिव द क्रेडेंशियल्स? आई जस्ट गिव क्रेडिट्स टू गॉड। देख, बाकी हर बंदा जो ज़िंदगी में मुझे मिला ना, उसका कोई ना कोई रीज़न था, मकसद था। जैसे मेरी माँ थी, मुझसे प्यार करती थी, मेरे फादर थे, प्यार करते थे, वो चाहते थे मैं एक तरीके का बंदा बनूँ। लेकिन जब मैं रब से कनेक्ट हो, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, दिस या अब आप नॉलेज की बात कर रहे थे, मेरा इतना नॉलेज नहीं है। नॉलेज भी 3 किस्म का है, एक मालूम, ना मालूम और ला मालूम। एक जो आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम, जो मुझे मालूम है हो सकता है आपको ना मालूम हो। एक और भी नॉलेज है जो हम दोनों को नहीं मालूम, लेकिन ये नहीं मतलब उसका कि वो है ही नहीं। तो ये सब जो कुछ है ये इतना कनेक्टेड है आपस में कि इसका क्रेडिट सिर्फ आप उस क्रिएटर को दे सकते हैं जिसने हमको पैदा किया, जिसको आप अपनी ज़बान में विष्णु भी कह सकते हैं, उसको आप करतार भी कहते हैं, उसको आप रब भी कहते हैं। इनका मतलब वही है, सस्टेनर, पैदा करने वाला या आपको प्रोवाइड करने वाला। तो ये सारे रिलीजन को जब गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं, और ज़िंदगी को जब आप गौर से देखते हैं और समझते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ एक है, यू हैव टू बी द बेस्ट दैट यू कैन बी, दैट्स इट। Could you please tell me about your parents? They were very simple people. मेरे फादर जो थे वो अपने he had 93 years of an amazing life. Great. 2 साल पहले वो उस दुनिया से चले गए। अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, किताबें पढ़ते थे, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते थे, अपने तरीके से, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई मसले थे। मेरी माँ बहुत सिंपल सी एक लेडी थी, अनपढ़ थी, उनको लिखना भी नहीं आता था, अपना नाम तक नहीं लिखना आता था उनको। शी नेवर वेंट टू स्कूल। लेकिन उनका जो अनकंडीशनल लव था वो जो है हमेशा अनकंडीशनल रहा, उनको कुछ नहीं चाहिए था इसके बदले में। तो मैं अपनी माँ का अनकंडीशनल लव, और मेरे फादर बड़े एनालिटिकल आदमी थे, एनालाइज करते थे चीज़ों को, हर चीज़ को वैसे नहीं कर देते थे। वो सब कर रहे हैं तो मैं भी कर दूँगा, ऐसे नहीं थे वो सोच के करते थे, मुझे करना है ये नहीं करना। सब एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे भी करनी है ये नहीं। सब कुएँ में छलांग लगा रहे हैं, मुझे उनका आज तक एक जुमला नहीं बोलता। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र, अगर सारे लोग कुएँ में छलांग मार रहे हैं तो तुम तो नहीं मारोगे ना। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें मिलाकर मुझको बनाया रब ने। तो मुझे बस इतनी सी उनका, आई एम सो ग्रेटफुल। आदमी में, ह्यूमन में कौन से गुणों को आप हेट करते हैं? एक पहले, हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, हेट तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं पसंद ना, वो सिर्फ बेस 2 चीज़ें हैं। एक मुनाफकत, हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं, यू आर सेइंग समथिंग दैट यू आर नॉट। और वो हम सब देसी लोगों में एक प्रॉब्लम है। आप किससे पूछो व्हाट डू यू हेट, वो कहेगा हिपोक्रेसी, लेकिन चलता फिरता हम हिपोक्रेसी का नमूना होते हैं। और दूसरा, किसी ने हुजूर पाक से पूछा कि इन मुसलमान जो है ना, या अच्छा इंसान या मुसलमान में क्या 2 चीज़ें कौन सी हैं जो नहीं हो सकती? को सब बुराइयां होंगी, उसमें कौन सी 2 बुराइयां नहीं हो सकती? एक उन्होंने कहा, झूठ नहीं बोलेगा, और दूसरा फरेब नहीं देगा, फ्रॉड नहीं करेगा। ये 2 काम नहीं करने आपको। बस अगर ये 2 काम आप नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में मसला कोई नहीं होगा आपके। आज़ाद भाई, रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हमारे V6 ऑडियंस के लिए क्या बोले तो इम्पोर्टेंट मैसेज चाहिए आपसे? तो सबसे पहले तो
मैं एक आम सा आदमी हूँ, जैसे बाकी लोग होते हैं सारे। मैं महानता और तमाम चीज़ों में आम आदमी जो है ना वो बड़ा पावरफुल होता है। वो क्या कहते हैं सलमान खान साहब कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, बुजुर्ग, इनकी ज़िंदगी जीने के लिए वो खुद पैदा हुए। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एंड री थिंकिंग योर चॉइसेस इन लाइफ। आपकी जो चॉइसेस हैं ज़िंदगी की वही आपकी ज़िंदगी बनाएंगी। और अपनी इंडिविजुअलिटी बनाएं बजाय इसके कि लोग आपसे क्या कहते हैं। लोग आपसे कह रहे हैं जी फ़लाँ से नफ़रत करें, आप करने शुरू होते हैं। लोग कहते हैं आप फ़लाँ से मोहब्बत करें, आप करने शुरू होते हैं। लोग कहते हैं जी अब आपको ये कर देना चाहिए, आप कर देते हैं। फिर आप कहते हैं ये मैंने क्या किया, आई हैव लैंडेड माई सेल्फ इन ट्रबल। ये आपने खुद सोचना है किस वक्त क्या करना है, और डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है। दूसरे लोगों के बारे में डिस्ट्रक्टिव थाट्स नहीं सोचनी है। नेगेटिव थाट्स आपके लिए खुद वही कैंसर बन जाती हैं, वही हाइपरटेंशन बन जाती हैं, वही डायबिटीज़ बन जाती हैं, वही आपके जहन के मसाइल जो है ना वो सारे आपकी ज़िंदगी, आपकी औलाद से आपकी खुशियाँ छीन लेती हैं। सो जस्ट बी पॉजिटिव, लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ। अपने गिफ्ट को पहचानें कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट दैन अदर पीपल, व्हाट मेक्स यू इन दैट रिगार्ड बेटर दैन अदर पीपल। उस गिफ्ट को यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स करें और खुश रहें। Thanks a lot for sharing your views and your thoughts with us. Thank you, sir. It was a pleasure meeting you and spending time with V6। और तमाम जो देखने और सुनने वाले हैं उनको हम यही कहेंगे कि शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें इतना लंबा बर्दाश्त किया। और अगर आप मज़ीद सुनना चाहते हैं और अगर आप बोर नहीं हुए तो जस्ट यूट्यूब रेडियो आज़ाद, आईफोन पे और एंड्रॉयड पे रेडियो आज़ाद को ढूंढ लीजिए, मुलाकात रहेगी आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सोच पत्थर में डाल दें तो भगवान बन जाता है, आदमी में डाल दें तो इंसान बन जाता है।